जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे कहते हैं सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट। देखिए, सादृश्यता परीक्षण की अगर बात करें तो सादृश्यता परीक्षण तीन प्रकार का होता है। पहला अक्षर सादृश्यता, दूसरा अंक सादृश्यता और तीसरा शब्द सादृश्यता। यानी कि सादृश्यता कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। अब देखिए, इसमें टाइप के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे टाइप 1 है हमारा अक्षर सादृश्यता। अब इस टाइप 1 में भी मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। लेकिन हमें अक्षर सादृश्यता पढ़ने से पहले, जैसे अक्षर सादृश्यता में हमारा अल्फाबेट का यूज होगा पूरा, और आपका अंक सादृश्यता में नंबर्स का यूज होगा, और शब्द सादृश्यता में शब्दों का यूज होगा। जैसे देखिए, अक्षर सादृश्यता में हमारा अल्फाबेट का यूज होगा। जैसे हमें यहाँ पर जो अल्फाबेट दिए हुए हैं इनके मान याद होने चाहिए, प्लेस वैल्यू। जैसे ए हमारा पहले स्थान पर आता है, बी दूसरे स्थान पर आता है, सी तीसरे स्थान पर आता है। इसी क्रम में हमको ये अल्फाबेट जेड तक इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछने लग जाए कि एस कौन से नंबर पर आता है, तो 19वें नंबर पर आता है, क्यों 17वें नंबर पर आता है। इस प्रकार से हमें ये याद होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें एक चीज और होती है। जैसे मैंने वो इसी क्रम में लिखे हैं। जैसे ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, ई का विपरीत होता है वी, एफ का विपरीत होता है यू। इसी क्रम में ये विपरीत लिखे हुए हैं। जैसे एम का विपरीत है एन। और इसमें ये और होता है कि जैसे हमें पता है कि एफ यू का विपरीत होता है। अब आप इनमें से किसी भी टर्म को जोड़ के देख लीजिए, इसका योग 27 के बराबर आएगा। किसी को भी आप जोड़ सकते हैं। यानी कि जो अल्फाबेट जो है ये एक दूसरे के विपरीत जो होते हैं उनका योग कितने के बराबर आता है? 27 के बराबर। इनको आप जोड़ कर देखिए, 18 और 9 27। आप किसी को भी जोड़ दीजिए। जैसे 13 और 14 प्लस करेंगे तो 27 आएगा। इस प्रकार से आप किसी को भी जोड़ के देख लीजिए। यानी कि जब आप टी का विपरीत निकालेंगे, आपको पता है विपरीत जो अक्षर होते हैं उनका योग 27 के बराबर होता है। तो टी 20वें पर आता है और 20 में हम 7 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। यानी कि टी का विपरीत क्या हो जाएगा? जी। इससे ये आपको याद करने में फायदा होगा। ये आपको विपरीत भी याद होने चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, इसे याद करने की ये ट्रिक भी होती है। जैसे ये लिखा है ए जो टी। अब देखिए, ई 5वें नंबर पर आता है, जे 10वें पर आता है, ओ 15वें स्थान पर आता है, और टी 20वें पर, और वाई 25वें पर। आप देख रहे होंगे कि ये 5 का मल्टीपल बन रहा है, यानी कि +5 हो रहा है प्रत्येक में। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। अब मैं आपको आज अक्षर सादृश्यता पढ़ाऊंगा। अक्षर सादृश्यता का हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसे आप न कर सकें। पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर हम अक्षर सादृश्यता के लेंगे। उसके बाद मैं आपको अंक सादृश्यता पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको शब्द सादृश्यता पढ़ाऊंगा। तो अब मैं आपको अक्षर सादृश्यता के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो देखिए, मैंने कुछ अक्षर सादृश्यता के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें मैं आपको टाइप वाइज बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सादृश्यता समझ आ सके। देखिए, टाइप अक्षर सादृश्यता का हमारा पहला ये है अक्षर सादृश्यता। अक्षर सादृश्यता का टाइप 1 का ए पार्ट है अक्षरों की स्थिति बढ़ते क्रम में। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ए बाई आर जे सी को आप कैपिटल लिख सकते हैं, तो एन सी पी डी सी ए आर को आप क्या लिख सकते हैं? तो पहले हम इनके नंबर्स डाल लेंगे। जैसे ए पहले पर आता है, वाई 25वें पर आता है, 18, ये 18 पर, ये 10 पर। इस प्रकार से आपको पहले यहाँ पर नंबर्स डाल देने हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकें। देखिए, अब इसमें क्या करते हैं कि पहले का संबंध जो है पहले से निकालते हैं। देखिए, 1 से यहाँ पर 3 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ 25 से यहाँ पर 1 हो रहा है, यानी कि आप समझें तो 25 के बाद 26 जेड
और फिर दोबारा चलाएंगे तो फिर 1, यानी कि 25 से 26 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर भी प्लस 2 ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये 18 से यहाँ पर 20 हो रहा है, यानी कि प्लस 2 हो रहा है। अब इसका संबंध हम इससे निकालेंगे, यानी कि प्लस 2 हो रहा है, और इसका संबंध इससे निकालेंगे, यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है, और यहाँ पर इसका संबंध इससे निकालेंगे, इसका भी प्लस 2 हो रहा है। यानी कि अगर देखें तो पहले अक्षर का हमने पहले से जब संबंध निकाला तो प्लस 2 हुआ, दूसरे का दूसरे से संबंध निकाला तब भी प्लस 2 हुआ, तीसरे का तीसरे से संबंध निकाला तब भी प्लस 2 हुआ, और चौथे का हमने चौथे से संबंध निकाला प्लस 2 हुआ, यानी कि प्रत्येक में प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम प्लस 2 कर देंगे प्रत्येक में। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आप सेकंड्स में क्वेश्चनों को हल करेंगे। प्लस 2 हम प्रत्येक में कर देंगे। आपको जो अल्फाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। अब देखिए 14 में प्लस 2 करेंगे 16, इसी प्रकार से 3 और 2 5, 16 और 2 18, 4 और 2 6, इसी प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए 16वें स्थान पर यहाँ पर P आता है, 5वें स्थान पर E आता है, 18वें पर R, 6वें स्थान पर F आता है, और यहाँ पर 5वें स्थान पर आपका E आता है, और तीसरे पर आपका C आता है, और 20वें स्थान पर आपका T आता है। तो इसका आंसर हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया इसका, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये आपका टाइप 1 का ए पार्ट था, इसमें अक्षरों की स्थिति बढ़ते क्रम में थी। अब टाइप 1 का बी पार्ट है, अक्षरों की स्थिति घटते क्रम में, इसमें अक्षरों की स्थिति घटते क्रम में होगी। तो देखिए पहले हम इनके नंबर्स डाल लेंगे, यहाँ पर भी डाल सकते हैं नंबर, कहीं पर भी डाल दीजिए आप, आपको नंबर इस प्रकार से डाल लेने हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखिए मुझे कितनी स्पीड से मैं इनको डाल पा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे हमको याद हैं, आपको भी ये याद होगी तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका संबंध इससे निकालेंगे, यानी कि 25 से 17 हो रहा है, तो यानी कि पहले का संबंध जब हम पहले से निकालते हैं तो 25 से 17 हो रहा है, यानी कि -8 हो रहा है। अब इसका संबंध जब हम दूसरे से निकालेंगे तो 23 से 15 हो रहा है, यानी कि -8 हो रहा है। तीसरे से तीसरे का संबंध जब निकालेंगे तो -8 हो रहा है। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक में -8 हो रहा है, तो हम इनमें भी -8 ही कर देंगे। देखिए 26 में से -8, प्रत्येक में -8 कर देंगे। अब देखिए 26 में से 8 गए तो यहाँ पर बचे 18, और इसमें से 8 गए तो यहाँ पर बचे 16, और यहाँ पर बचे 14, और यहाँ पर बचे 12। अब देखिए 18वें स्थान पर R आता है, 16वें पर आपका P आता है, और 14वें स्थान पर आपका N आता है, और 12वें स्थान पर आपका L आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा RTNL। तो ये इसी प्रकार से मैं आपको टाइप वाइज सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा। यदि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हो, आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास जरूर से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर हेल्प हो सके। मैं इसी प्रकार से आपके लिए अक्षर सादृश्यता के टाइप वाइज और भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा और उनको आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए ये मैंने आपके लिए सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता के कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर टाइप 1 का सी पार्ट, अक्षरों की स्थिति बढ़ते तथा घटते क्रम में, यानी कि इसमें अक्षरों की जो स्थिति है वो बढ़ेगी भी और घटेगी भी, दोनों क्रम में होंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम इसमें नंबर्स डाल देते हैं, जैसे 13, 15, 21, 19, 5, इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से याद होनी चाहिए, स्पीड में इनको यहाँ पर डाल सके और क्वेश्चंस को सेकंड्स में यहाँ पर हल कर सके। अब देखिए पहले का संबंध जब आप पहले से निकालेंगे तो 13 से कितना हो रहा है 11, यानी कि -2 हो रहा है। अब देखिए दूसरे का संबंध जब आप दूसरे से निकालेंगे तो 15 से 16 हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। इसमें -2 हो रहा है, और इसका संबंध इससे निकालेंगे तो इसमें +1 हो रहा है, और इसका संबंध जब आप इससे निकालेंगे तो +2 हो रहा है। अब देखिए आप -2 हो रहा है यहाँ पर,
अब देखिए आपके एक बार -2 होता है, फिर +1 होता है, -2 +1 और -2। तो इसी प्रकार से हम इनमें भी कर देंगे कि पहले -2 होगा, फिर +1 होगा, -2 +1 और -2। देखिए 12 में से 2 गए तो 10, यहाँ पर भी 10, 5, 9 और 18। अब देखिए आप ये 10वें स्थान पर जे आता है, जे, और 5वें स्थान पर आपका ई आता है, 9वें पर आई आता है और 18वें पर आपका आर आता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट टाइप है आपका कि टाइप 1 का डी पार्ट है विपरीत अक्षर के आधार पर, यानी कि इसमें आपको विपरीत अक्षर के आधार पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले करवाया है कि विपरीत अक्षर जैसे ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, तो उन्हीं का यूज यहाँ पर होगा। देखिए जैसे वी का विपरीत होता है वाई, तो ये इसका विपरीत है, अपोजिट, और जी का अपोजिट होता है टी, यानी कि अपोजिट है, तो अपोजिट वाले टाइप में ये क्वेश्चंस वैसे तो आसान होते हैं, लेकिन आप पहचान सकें तो आसान है। देखिए अब आप इनके नंबर्स भी डाल कर देख सकते हैं। जैसे आपका वी जो है दूसरे नंबर पर आता है 7, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो विपरीत अक्षर होते हैं उन दोनों अक्षरों का योग 27 के बराबर होता है। तो आप जोड़ देख लीजिए, जैसे बी का विपरीत होता है वाई, जब आप जोड़ेंगे तो 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 27। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए। देखिए मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पर 25 और 2 27, दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। इससे आपकी क्या हेल्प होती है कि आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे ए हमारा पहले स्थान पर आता है, और जब हम ए का विपरीत हमें लिखना है, यहाँ पर ए का विपरीत जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर 1 है, आप 1 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाए, तो इसमें आप 26 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 26वें नंबर पर आता होगा। तो 26वें नंबर पर कौन सा आता है, जेड, तो 1 का विपरीत क्या हो गया, जेड। इसी प्रकार से आप इसे कीजिए, जैसे एफ 6वें स्थान पर आता है, अब आप 6 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए, यानी कि आप इसमें 21 जोड़ रहे होंगे। 21 जब आप जोड़ेंगे तो 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27, और तो यहाँ पर 21वें नंबर वाला अक्षर आएगा। तो 21वें पर कौन सा आता है, यू। और आपको अगर याद है तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, जैसे ई का विपरीत क्या होता है, वी, और जे का विपरीत क्या होता है, क्यू। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं अगर आपको सीधा सीधा यहाँ पर याद है तो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको इनको पहचानना आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनके आप नंबर्स डाल लीजिए पहले, लेकिन ये भी विपरीत वाले पर आधारित है, तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिए इस नंबर्स डालने का ये फायदा होता है कि जब आप बार बार इन अल्फाबेट की यहाँ पर प्लेस वैल्यू डालते हैं तो वो आपको याद हो जाती हैं। जैसे हमें ये याद रहती हैं, क्यों, क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं, हमें ये याद इसलिए, कोई भी टॉपिक आपको जब भी याद रह पाता है जब आप उनको बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाते रहें या पढ़ते रहें, तो उससे आपका एक प्रकार से कहते हैं वो दिमाग से बात हटती नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये विपरीत पर आधारित है, लेकिन देखिए जैसे ए का विपरीत होता है जेड, लेकिन ए के विपरीत को यहाँ पर ये लास्ट में लिख रहा है। अच्छा अब देखिए सी है, सी का विपरीत होता है एक्स, यानी कि जो बीच वाला अक्षर है उसके विपरीत को बीच में ही रख रहा है।
और जो लास्ट का अक्षर है ई, और ई के विपरीत को पहले स्थान पर रख रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो एफ का विपरीत आएगा यहाँ पर लास्ट में, और जे का विपरीत आएगा शुरू में, और एच का विपरीत रहेगा बीच में। इस प्रकार से यहाँ पर आएंगे। अब देखिए जे का विपरीत क्या होता है क्यू, और एफ का विपरीत क्या होता है यू, और एच का विपरीत क्या होता है। अब देखिए 8 है यहाँ पर। अब आप 8 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। 8 में आप 19 जोड़ें तो ये 27 हो जाएगा। यानी कि जो स्थान आएगा वो यहाँ पर 19वें नंबर पर आता होगा। 19वें पर क्या आता है एस। इनकी भी आप प्लेस वैल्यू डालकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं अब आपके लिए अक्षर सादृश्यता के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इसी वीडियो में। मैं आगे आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स पर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, जो फीस पे करने में असमर्थ हैं, उनके लिए YouTube एक बहुत अच्छा माध्यम है पढ़ने का। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको आवश्यकता है पढ़ने की, उनके पास इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो देखिए ये अक्षर सादृश्यता के मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिससे कि आप अक्षर सादृश्यता को और अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए टाइप पहले का ई पार्ट है, ये अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर, यानी कि इसमें जो अक्षर है वो एक दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो रहे होंगे। जैसे देखिए ये दिया है ए ई आई ओ यू को हम इतना लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार को इसको क्या लिखेंगे। देखिए अब आप अगर आप देखें तो ये जो ए है इसे लास्ट में पहुंचा रहा है, या ऐसे देखिए जो लास्ट वाला अक्षर है उसे पहले स्थान पर पहुंचा रहा है, जो सेकंड लास्ट है उसे दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है, और जो ये बीच वाला अक्षर है इसे बीच में ही ये रख रहे हैं। अब देखिए जो दूसरे वाला अक्षर है उसे यहाँ पर सेकंड लास्ट नंबर पर, और ये पहले वाला लास्ट नंबर पर। इस प्रकार से यहाँ पर इनको चेंज करके लिख रहा है। तो देखिए पहला वाला जो अक्षर है वो लास्ट वाला पहले स्थान पर आएगा, और जो सेकंड लास्ट है वो दूसरे स्थान पर आएगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा, दूसरे वाला यहाँ पर जाएगा, और पहले वाला बिल्कुल लास्ट में जाएगा। तो देखिए लास्ट वाले को यहाँ पर पहले रख देंगे, एल यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर, के बीच में ही रहेगा, जे यहाँ पर आ जाएगा, और आई हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें कैसे कर रहे हैं कि जो बी है उससे यहाँ पर दूसरे नंबर पर पहुंचा रहा है, और जो जे है उसे पहले पर पहुंचा रहा है। यानी कि अगर आप समझ पा रहे हो तो ये जे को यहाँ और बी को यहाँ, यानी कि इस प्रकार से क्रॉस कर रहा है। आई को ऐसे यहाँ पर पहुंचा रहा है ये, और सी को लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर ये अगर इसे लिखें तो जे बी आई सी, इसी प्रकार से तो इसको लिख रहा है। तो यही लॉजिक इसमें लगेगा। भाई सादृश्यता का मतलब ही ये होता है कि जो संबंध इसका इससे है वही संबंध हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ बनाकर उस आंसर को लेकर आते हैं। यही तो हमारी सादृश्यता होती है। तो देखिए x यहाँ पर आ जाएगा, c यहाँ पर आ जाएगा, और w आपका यहाँ पर आ जाएगा, और d यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा ये x c w d, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है, टाइप पहले का f। इसमें क्या है, अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर। इसमें क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं उनमें से या तो एक अक्षर आपका काट कर आगे लिख देगा, या एक अक्षर जोड़कर आगे लिख देगा। इस प्रकार से इस टाइप को हम करते हैं। देखिए जैसे ये लिख रहा है कार्ट। अब देखिए इस कार्ट में से इस कार्ट को यहाँ पर आर्ट लिख रहा है, तो उस फोर को यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जो पहला अक्षर है यानी कि सी, यहाँ पर सी को डिलीट कर रहा है और इस पूरे को यहाँ पर लिख दे रहा है। यानी कि चार अक्षर में पहला अक्षर यहाँ पर काट कर और लास्ट के तीन अक्षर को आगे लिख रहा है। इसी प्रकार से
ये 4 अक्षर हैं, इनमें से पहला अक्षर यहाँ पर डिलीट हो जाएगा और आखिरी के 3 अक्षर यहाँ पर लिख दिए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा OUR। तो ये मैंने आपको अक्षर सादृश्यता के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए जिससे कि आपकी अक्षर सादृश्यता अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अक्षर सादृश्यता के ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा। रीजनिंग की जो बात करें तो मैंने आपको आज अक्षर सादृश्यता पढ़ाई, इसके बाद मैं आपको अंक सादृश्यता पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर आपको शब्द सादृश्यता पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से मैं आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। अगर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो अगली क्लासेज है वो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो हमारी क्लास है, आप हमको पढ़ने वाले स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।